तो शुरू करते हैं कि सच को दबाया जा सकता है पर छुपाया नहीं जा सकता। प्रकाशित वाक्य 22 के 13 में लिखा है, मैं अल्फ़ा और ओमेगा, पहला और पिछला, आदि और अंत हूँ। इस दुनिया में सच को दबाया तो जा सकता है और दबाया भी जाता है, परंतु छुपाया नहीं जा सकता। सच जो है एक न एक दिन सामने आता है, एक न एक दिन जुबान पर आ जाता है, एक न एक दिन वो सबको नज़र आ जाता है, सबको दिखाई देता है, खुली आंखों से सबको सुनाई देता है। चाहे कोई उस सत्य पर विश्वास करे या ना करे, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन यीशु मसीह है। परमेश्वर के लोगों को शुरू से दबाया गया है, प्रचार करने से रोका गया है, मारा गया है, पीटा गया है, जेलों में बंद किया गया है, उनको गांव से, घर से, नौकरियों से निकाला गया है, परंतु सत्य रुकने वाला नहीं है, ना रुका है। सत्य को रोकने वाला कोई इंसान किसी बस की बात है ही नहीं कि कोई भी मनुष्य परमेश्वर के राज्य को या पवित्र आत्मा को कार्य करने से रोक सके। सत्य हारने वाला नहीं है। जब यीशु मसीह को क्रूस पर मार दिया गया था तो शैतान सोच रहा था कि सच्चाई को ख़त्म कर दिया गया है, और शैतान खुश था कि उसने सच्चाई को मार दिया है, ख़त्म कर दिया है। परंतु वही सत्य तीसरे दिन फिर से जब जीवित हो गया और आज भी जिंदा है, क्योंकि सत्य ने झूठ को हरा दिया है। सच हमेशा उभरता है, उसे कितना भी कोई दबाने की कोशिश कर ले, वे ज़रूर सामने आएगा और अपनी सच्ची गवाही देगा। आमीन। तो आप सब इस वचन के द्वारा ब्लेस हो चुके हैं। प्रकाशित वाक्य 22 का 13, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। तो परमेश्वर किसी को अगर दर्शन देना चाहे, उस दर्शन को कोई रोक नहीं सकता। परमेश्वर किसी की लाइफ में पर्सनली काम करना चाहता है, उसको चंगा करना चाहता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। परमेश्वर किसी को कुछ आशीष देना चाहता है, ब्लेसिंग देना चाहता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। परमेश्वर पिता किसी को अपना दास बनाकर या दासी बनाकर इस्तेमाल करना चाहता है, उसको कोई दबा नहीं सकता, क्योंकि उसको परमेश्वर ने चारों ओर से घेरा हुआ है और वो परमेश्वर उसे ऊंचाई पर लेकर जाने वाला है। आमीन। तो आप इस बात पर ध्यान देना, इस वचन पर ध्यान देना और सच्चाई से हमें अपने जीवन में चलना। सच बोलकर हमें सब फैसले लेने हैं, काम करने हैं, भले ही हमें कुछ भी हानि उठानी पड़े, थोड़ी देर के लिए दुख उठाना पड़े, तो हमें परमेश्वर की सच्ची गवाही देनी है। और ये चैनल आपको दूसरों के साथ शेयर करना है। आप भी आशीषों के हकदार होते हैं जब आप ऐसा करते हैं। अगर आप हमें फाइनेंशियली कुछ सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये हमारा गूगल पे नंबर है, पेटीएम नंबर है, जिसे आप के सामने रखा गया। अगर आप किसी परेशानी में तो आप प्रार्थना करवा सकते हैं। आमीन। तो परमेश्वर पिता आपके साथ है, हमारे सबके साथ है। हालेलुया।